अधूरे प्यार का अधूरा एहसास। हर बात अच्छी थी तुम्हारी, क्योंकि तुम में हर वो बात थी जो किसी भी लड़की को आकर्षित कर सकती थी। कम से कम मुझे तो यही लगता था। यही वजह थी कि मैं भी बिना डोर की पतंग की तरह तुम्हारी ओर खींचती चली गई। मोहब्बत का वो शुरुआती आकर्षण, वो कशिश, वो एहसास। बेहद खूबसूरत पल थे वो। बेहद हसीन दिन। कॉलेज का लास्ट ईयर था। तुमने इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया था और कुछ ही दिनों में तुम लड़कियों के मोस्ट फेवरेट बन गए थे। तुम्हारा स्टाइल, एटीट्यूड और स्टडीज से लेकर हर एक्टिविटीज में सबसे आगे रहना, सब दीवानी थी तुम्हारी ही। उन सब के बीच तुमने मुझे चुना था। मैं खुद को सबसे खुशनसीब समझ रही थी। वैलेंटाइन डे के दिन तुमने मुझे प्रपोज किया और मेरे पास भी इनकार करने का कोई कारण नहीं था। अब तो बस दिन रात तुम्हारा ही ख्याल। इसी बीच हमें कुछ सालों के लिए जुदा होना था, क्योंकि तुम हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और मुझे जॉब मिल गया था। हमने वादा किया था एक दूसरे से कि इंतजार करेंगे और सही वक्त आने पर शादी भी। शायद इसलिए ये दूरियां भी खल नहीं रही थी इतनी। तुम्हारा रोज कॉल आता, वीडियो कॉल पर ढेरों बातें होती। तुम अक्सर पूछते कि मेरे ऑफिस में कौन कौन है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और मैं भी अपनी सारी बातें तुमसे शेयर करती। हमारे दिन रात के अंतर का भी हमारी बातचीत पर असर नहीं पड़ता था। तुम देर रात तक जागते थे मुझसे बात करने के लिए। उस दिन तुम शायद नशे में थे जब मैंने तुम्हें अपनी ऑफिस की पार्टी के बारे में बताया था, क्योंकि तुम्हारा ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तुमने मुझे, अपनी ऋचा को इतना बुरा भला कह दिया कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। तुमने मेरे चरित्र पर सवाल उठाए कि ऑफिस पार्टी में दूसरों के साथ डांस क्यों किया, इतना बन ठन के क्यों गई। मेरे लिए काफी शॉकिंग था तुम्हारा यह बर्ताव, पर मैंने अपने दिल को यही कहकर समझा लिया कि तुम दूर हो, इसीलिए ओवर पॉजेसिव हो रहे हो। साथ ही तुम नशे में भी थे। खैर, 2-3 दिन की नाराजगी के बाद तुमने माफी मांगी और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद तुम्हारे वही सवालात कि फोन क्यों नहीं उठाया। मेरा फोन था। तुम समझती क्या हो, नौकरी करके मुझ पर एहसान नहीं कर रही, और भी न जाने क्या क्या। उसके बाद तो ये सिलसिला रूटीन ही बन गया था। तुम हर रोज किसी न किसी बात को लेकर मुझे बुरा भला कहते और अगले दिन माफी मांग लेते। अगले महीने तुम छुट्टियों में इंडिया आने वाले थे। मुझे लगा मिलकर बात करेंगे तो शायद मैं तुम्हें बेहतर ढंग से समझा सकूं। तुम आए, हम मिले भी, पर मुझे कहीं ना कहीं यह एहसास हो रहा था कि तुम्हारा पुरुष हम तुम्हें सहज नहीं रहने दे रहा था मेरे साथ। तुम्हें लगता था कि तुम जो बोलो वही हो, तुम जब बोलो तभी हो। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? यही जवाब होता तुम्हारा। जब मन करता मेरा फोन उठाकर चेक करना, सोशल मीडिया पर किस किस ने पिक्चर लाइक की है, उसका नाम देखकर उसके बारे में सवाल करना, उसके बाद सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह देना। और मैं भी हर बात मानती चली गई, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। पर अक्सर मन में सोचती थी कि मेरा शुभम ऐसी सोच रखता है, इस मॉडर्न जमाने में, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, फिर भी ऐसी सोच। उस दिन जब तुम वापस लौट रहे थे, मन बहुत उदास था। तुमसे लिपटकर रो रही थी मैं, और तुमने मुझे सहलाते हुए कहा, ऋचा, रोने की क्या बात है, तुम्हारे तो यहाँ भी बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे मन बहला लेना। ये क्या बकवास है? अरे ठीक ही तो है, फ्रेंड्स तो होते ही इसलिए हैं, इतना सीरियस होने की क्या बात है। खैर, तुम चले गए। तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट होने को थी और अब तुम हमेशा के लिए इंडिया आने वाले थे। हम शादी करने वाले थे। तुम आए, हमारी सगाई भी हो गई। एंगेजमेंट में तुम्हारे दोस्त मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे। पार्टी खत्म होने पर मैंने तुमसे सौरभ के बारे में पूछा भी था कि काफी हंसमुख लड़का है, और तुमने कहा, हाँ पसंद है, तो नंबर दे देता हूँ, बुला लेना रात को, चाहो तो बेड भी शेयर कर लेना। मैं पत्थर बनी वहीं खड़ी रही, सारी रात सोचती रही, कहाँ, क्या गलत हो रहा है मुझसे? क्या मैं यह सब डिजर्व करती हूँ? अरे ऋचा, सुबह सुबह क्या बात है?
हाँ शुभम, तुमसे जरूरी बात करनी थी। तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या? लाई हूँ मेरे लिए स्वीट हार्ट। ये एंगेजमेंट रिंग, इसे अपने पास ही रखो, और जब तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तुम्हारी घटिया सोच के साथ निभा सके, तब उसे यह पहना देना। और मैं चली आई वहां से। मेरे परिवार वाले भी मेरे इस फैसले से सहमत थे। तुमने भी उसके बाद कोई फोन या माफी नहीं मांगी, क्योंकि मैं जानती थी तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है कि कोई लड़की तुम्हें ठुकरा दे, यह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा पहला प्यार भले ही अधूरा था, उसमें दर्द था, लेकिन मैंने सही समय पर उसे अधूरा छोड़ने का जो फैसला लिया, उससे मैं खुश थी। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, इंसान को परखने से कहीं ज्यादा उसे समझने में वक्त लग जाता है। ऊपर वाले ने मेरे लिए भी कोई ना कोई सही और सच्चा इंसान जरूर चुन रखा होगा। जब वो मुझे मिल जाएगा, तो दोबारा प्यार करने से परहेज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे प्यार से शिकायत नहीं, प्यार की भावना पर पूरा भरोसा है मुझे। क्योंकि प्यार गलत नहीं होता, गलत सिर्फ इंसान होता है।